हेलो दोस्तों, तो आज हम जो है वही टॉपिक अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि घरेलू अंधविश्वास के बारे में हमने रीजनिंग किया, फिर उसके बाद हमने शुभ और अशुभ के रिलेटेड जो अंधविश्वास नॉर्मली है उसके बारे में थोड़ा रीजनिंग देखा। आज हम इस वीडियो में हमारे फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस यानी कि परंपरागत जो अंधविश्वास चल रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उसका साइंटिफिक रीजनिंग करेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या हम जो मान रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस में हमें पता भी नहीं है, हम ऐसे ऐसे अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो परंपरागत चलता आ रहा है, आगे से चलता आ रहा है, इसलिए हम करते जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन है भी नहीं या फिर कोई कारण की वजह से फॉलो करते हैं। तो वो सारे रीजंस जो है हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है अंधविश्वास के बारे में जो बात कर रहा हूँ, सुपरस्टिशंस के बारे में जो बात कर रहा हूँ, वो है जो आपने हर बार किया है लेकिन आपको पता भी नहीं है कि क्यों करते हैं। नारियल तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ अ कोकोनट बिफोर एवरी गुड फेस्टिवल और सेलिब्रेशन, राइट। हम ये चीज हर बार करते हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं कि क्या ये कोकोनट तोड़ने को भी अंधविश्वास कहा जा सकता है। अंधविश्वास तो नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक प्रथा है और इसमें कुछ किसी का गलत भी नहीं होता है। बस दुकान वाले को कोकोनट के पैसे मिलते हैं, हम तोड़ते हैं, हमको अच्छा लगता है, बस यही है और कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ बिलीफ। कोकोनट को तोड़ना एक बिलीफ है, साइंटिफिकली इसमें कुछ भी नहीं है। कोकोनट एंशिएंट टाइम में भगवान का प्रसाद माना जाता था, आज भी हम उसको भगवान के प्रसाद मानते हैं। बेसिक इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो अगर अगर मैं बताऊं आपको, तो तोड़ने से हमें एक ट्रेडिशन वाइज हमें एक फीलिंग आ जाती है कि अब अच्छा होने वाला है, और अगर वो अच्छा है तो अच्छा है ना। नारियल तोड़ने से अगर हमें अच्छा लगता है कि ये अभी अच्छा काम शुरू होने वाला है तो गुड, नारियल तोड़ो, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे मैजिक भी कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नारियल तोड़ने से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर हमें अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो यस, इट इज अ गुड ट्रेडिशन और उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे मैजिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है जिसको हम सालों से मानते हैं और मानना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा है जिसमें हम घर में, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में एक बिलीफ होती है कि आफ्टर सनसेट यानी कि सनसेट के बाद, सूरज के ढल जाने के बाद घर में से कचरा नहीं निकालना चाहिए। आपके घर में सुना ही होगा ये, सुना है तो नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ मेरे घर में ऐसा है। सनसेट के बाद कचरा नहीं निकालना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है, ये हमारा ट्रेडिशन है। इसका रीजन क्या है पता है? सालों पहले जब हमारे घरों में लाइट्स नहीं थी, अंधेरा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सब वो मोमबत्ती और वो जो दिया चलता था, फानस चलता था, उसके ऊपर ही काम चलता था। उसकी लाइट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, और घर में अगर कुछ ऐसी चीज, मतलब सोना चांदी ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है और दिखा नहीं और हमने रात में अंधेरे में ही उसको साफ कर दिया तो घर को नुकसान हो सकता था, राइट। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी है तो रात में अच्छा क्लियर दिखता है, तो हम आराम से उसको सनसेट में देख सकते हैं कि क्या हम बाहर निकाल रहे हैं, क्या हम नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन पुरखे ये माना करते थे, पूर्वज हमारे ये माना करते थे कि नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आज हम ऐसा मानते हैं कि अगर रात में झाड़ू किया गया या फिर कचरा बाहर किया गया तो हमारे घर से संपत्ति चली जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? रीजन क्लियर है, वहां पे लाइट नहीं थी, अंधेरा था, अगर कुछ महंगी चीज बाहर फेंक दी तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, हम आराम से देख सकते हैं, तो निकालो कचरा रात में। अगर रात में कचरा निकालने का टाइम अगर रात में ही मिलता है तो रात में निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रात में निकालने से बैड लग आ जाएगा या फिर संपत्ति चली जाएगी, फेक है, दैट इज अ फेक बिलीफ। ओके, इसको नहीं मानना चाहिए। जब इंसान को टाइम मिलेगा तभी तो वो टाइम काम करेगा ना। अगर ऐसे ही पकड़ के बैठे रहे तो शायद मतलब हफ्तों तक कचरा निकालने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर कचरा रखोगे या खुद रहोगे। तो ये एक फेक बिलीफ है, नो फॉर दिस, ये नहीं मानना चाहिए। और भी एक है, नींबू मिर्ची, दुकान के आगे, गाड़ी के आगे, घर के आगे नींबू और मिर्ची मिर्ची को एक धागे में परो के लटका देना। हम ऐसा मानते हैं कि वो धागे में परे हुए नींबू और मिर्ची जो है वो ब्लैक मैजिक को हमारे घर से दूर करते हैं। बुरी नजर जो हमारे घर पे आने वाली है
वो बुरी नजर को वो वहां से डाइवर्ट कर देते हैं। बुरी नजर वाला अगर वो मिर्ची और नींबू को देख लेता है हमारे घर में एंटर होने से पहले, तो उसकी बुरी नजर जो है वो टूट जाती है। दीज आर द बिलीफ्स। लेकिन आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? बुरी नजर ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। आपके दिमाग में है कि मुझे बुरी नजर लग गई, बुरी नजर जैसा कुछ होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली बुरी नजर है ही नहीं दुनिया में। अगर कोई आपके बारे में बेकार सोचता है तो वो उसकी गलती है, उसका नेगेटिव पावर है, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। वो हमको या फिर हमें जब तक पता नहीं है, हम हमारे बारे में अगर नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम अगर पॉजिटिव सोच रहे, तो हमारा वे ऑफ गोइंग इज पॉजिटिव ओनली। वो बुरी नजर हमें कभी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है बुरी नजर। साइंटिफिकली मानने के लिए तो नींबू मिर्ची लगाओ या ना लगाओ, आपको अगर बुरी नजर लगने वाली है तो लग जाएगी। नींबू मिर्ची कैसे रुकेगी? वो उसके पास ऐसे कुछ जादू थोड़ी है। नींबू मिर्ची ये खाने की चीज है, बस आराम से उसको बना के खा जाओ। ओके, उसको यूज करो जहाँ पे उसको यूज होना चाहिए वहां पे। ये सब जगह पे लटकाने से कुछ नहीं होता है। बुरी नजर दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ एक कंसेप्ट है जो हम मानते हैं। अगर मैंने माना कि वो बुरी नजर मेरे पे डाल रहा है तो दैट इज हिज कंसर्न। हम अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो वो उसकी बुरी नजर हमें कुछ नहीं कर सकती। बुरी नजर होती क्या है, कभी सोचा है आपने? ऐसा कोई बुरी नजर मतलब नजर आई और आपके ऊपर ऐसे लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, गलत बिलीफ है जिसको नहीं मानना चाहिए। और एक है जबरदस्त कि शादी में मेहंदी लगाना, शादी के पहले 2-3 दिन पहले मेहंदी लगाना एक अच्छा सिंबल है। और उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मेहंदी का रंग जो है घना या फिर गहरा आता है तो सामने वाला जो है वो लड़की को ज्यादा प्यार करता है। ये मेहंदी का रंग अगर लाइट आ गया तो क्या लड़की ऐसा सोचेगी कि उसका जो मतलब पति है, होने वाला पति है, उसको अच्छे से प्यार नहीं करता? रॉन्ग बिलीफ अगेन, ऐसा थोड़ी होता है। मेहंदी के गहरे कलर आना या नहीं आना, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट मेहंदी, नॉट द लव। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेहंदी जो है एक मतलब ठंडी चीज है जो स्किन के अंदर थोड़ी ठंडक प्रोड्यूस करती है। माथे पे भी लगाओ, सिर पे मतलब हेयर में लगाओ, बालों में लगाओ तो आपको ठंडक देती है, स्ट्रेस से रिलीफ देती है। तो शादी से 2-3 दिन पहले मेहंदी लगाना ये एक रिवाज जो है वो बहुत पहले से है। वो खाली हाथ में नहीं, लेकिन माथे सर में भी मतलब बालों पे भी लगाते थे। जिससे क्या है कि मतलब जो आने वाले 2-3 दिन है जिसमें शादी में बहुत सारे काम आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस पड़ने वाला है, वो स्ट्रेस के सामने थोड़ी सर को ठंडक दे देगी, मसाज जैसा मतलब हल्का सा फीलिंग देगी, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहेगा। दैट वाज द साइंटिफिक रीजन। गहरे कलर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। गहरा कलर आएगा कि नहीं आएगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मेहंदी इटसेल्फ, नॉट द लव। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरा गहरा कलर नहीं आया तो मेरा पति या फिर मतलब जो सामने वाला है मुझे प्यार नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी मिसबिलीव्स हैं जो हमारी लाइफ में एज अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशंस के तौर पे हमारी लाइफ में ऑलरेडी पड़ी हुई है। कभी कभी हम उसको मानते हैं जब हमें नहीं मानना है, हम नहीं मानते किसी चीजों को। तो दैट इज एक्चुअली द कंसेप्शन। आपकी सोच है वो, आपकी बिलीफ है वो साइंटिफिकली नहीं है। हर एक चीज का साइंस मैंने आपको बताया, और भी चीजों का चाहिए तो कमेंट पे लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हर एक चीज के पीछे कुछ रीजन होता है, कुछ ओरिजिन होता है, कुछ साइंस होता है। अगर वो साइंस आप समझो, वो ओरिजिन आप समझो और उसके ऊपर जाओ, फिर आप समझो, पकड़ो कि भाई ये क्यों है, क्यों इसको माना जाता है, और वो चीजों के डिपेंड करके अगर आप मतलब आइडिया लगाओ कि मुझे ये चीज को मानना है या नहीं मानना है, तो आप सही दिशा में जा सकते हो। खाली भी किसी ने बोला कि ऐसा होता है इसलिए हम ऐसा करेंगे, ये चीज गलत है, ये कभी मत करना, और वो आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगी। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहोगे तो कोई अंधविश्वास आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको और कुछ जानना है और कुछ अंधविश्वास के बारे में तो मुझे बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जो ये सारी सुपरस्टिशंस को मानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।